जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरापेटिक्स में एक प्यारा सा टॉपिक मलेरिया। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है क्योंकि ये सब मलेरिया, एड्स, ठीक है, ये सब पूछा जाता है, हेपेटाइटिस, ये सब कंटिन्यू मतलब हर साल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम मलेरिया के बारे में पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं डिफिनेशन मलेरिया की और इसकी इटियोलॉजी और इसका लाइफ साइकिल। प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि लाइफ साइकिल से आपका एमसीक्यू आपका जो भी पोर्शन फर्स्ट ईयर में उससे क्वेश्चन आपसे एक पूछता है एमसीक्यू में। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा टॉपिक मलेरिया के बारे में। ठीक है, तो आप मलेरिया बहुत सारे सुने होंगे, कहते हैं उन्हें मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, तो ये मलेरिया किससे होता, कहते हैं मच्छर के काटने से होता। तो वही सेम टू सेम सही है। ठीक है, अब उसी के एक्चुअल मलेरिया क्या करते हैं, जो मच्छर है उसे उठाकर लेके जाता है, मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होता है। एक्चुअल में मलेरिया जो होता है वेक्टर का काम करता है। जैसे नहीं आपके घर में, जैसे मान लीजिए आप खाना बुक कर दिए, ठीक है, खाना बुक कर दिए तो उसके बाद क्या कर देता वो जोमेटो वाला या कोई अदर वाला, ठीक है, वो आपको घर लेकर आता है। ठीक है, तो जो लेकर आता है एक वेक्टर की तरह काम करता है। तो उस तरह से मलेरिया में जो मॉस्क्यूटो होता है वेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मलेरिया की डिफिनेशन, मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटिंग डिजीज होती है। लाइफ क्या होती है, थ्रेटिंग डिजीज होती है, ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। प्लीज इसे आप अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, हमारे पास पेन यहाँ पर रेड कलर की, इससे हम कर देते हैं फीमेल। अब यही पूछेगा एमसीक्यू में। ठीक है, एमसीक्यू में तुमसे पूछेगा कि मलेरिया का जो वेक्टर होता है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी कराता उसे क्या बोलते हैं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो बोलते हैं। कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, मतलब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, ठीक, उसे ये कैरी कराता कौन, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो कराता। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन ये है, ठीक, अब ये मॉस्क्यूटो आएगा, वो भी कौन होनी चाहिए, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। इसे बाइट करेगा, इसके बाइट करेगा मतलब ये तुम्हारे पास इन्फेक्टेड पर्सन ऑलरेडी, इसे मलेरिया हो रखा। यदि मलेरिया होगा तो उसमें क्या होगा, प्लाज्मोडियम का कोई ना कोई होगा, चाहे प्लाज्मोडियम वोवल हो सकता है, या प्लाज्मोडियम मोलराई हो सकता है, या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो सकता है, या प्लाज्मोडियम वीवैक्स हो सकता है, ऐसे कई हो सकते हैं। ठीक, तो ये मान लेते हैं इन्फेक्टेड पर्सन है, एनाफिलिस मॉस्क्यूटो आया, इसे बाइट किया। अब बताओ इसे बाइट करेगा तो ये खून को क्या करेगा, सक करेगा। अब मान लेते कोई हेल्दी पर्सन ए बी है, मान लेते इसे ए इसे बी। अब ये क्या करेगा, जो एनाफिलिस मॉस्क्यूटो है क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा और इसे बाइट करेगा। अब बताओ जो प्लाज्मोडियम उसके ब्लड यानी ब्लड के द्वारा उसके शरीर में गया था मॉस्क्यूटो के, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मच्छर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मच्छर हो जाएगा। अब ये मच्छर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा इसे। तो बताइए प्लाज्मोडियम इस शरीर के अंदर भेज दिया गया। अब इसके अंदर जो हेल्दी पर्सन था वो धीरे धीरे क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, उसे क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ें होती है। तो ये लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, द इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो रिलीज द पैरासाइट इन द ब्लड। ब्लड के द्वारा क्या करते थे, जो भी पैरासाइट रहता है उसे एक पर्सन तो दूसरी पर्सन में क्या बनना, भेजने का काम करता। ब्लड बाय द बाइटिंग ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, उसके बाद जब फिर हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसके द्वारा क्या हो जाएगा, वो रिलीज करेगा। ठीक है, रिलीज करेगा मतलब जो भी प्लाज्मोडियम अपने मुंह के द्वारा इसे यानी इसके अंदर डाल देगा। तो ये मलेरिया हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं इटियोलॉजी पे। इटियोलॉजी में आपको मतलब कारण लिखना, किसके कारण से होता। तो आप जान गए थे ये प्रोटोजोआ के कारण से होता, जो किसके द्वारा कैरी कराया जाता है, एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के द्वारा। तो लिखा कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्रोटोजोआ, पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। क्या याद रखना, प्लाज्मोडियम याद रखना। ठीक है, अब ये कोई पूछेगा तो प्लाज्मोडियम क्या एक तरह का प्रोटोजोआ है जो किसके, एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैरी कराने का काम करता है। ठीक, अब मलेरिया ये आल्सो काजेज द अदर स्पीसीज, मतलब प्लाज्मोडियम से होता है तो प्लाज्मोडियम में कई स्पीसीज आते हैं। देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम वोवल हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेराई हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो जाएगा और प्लाज्मोडियम वीवैक्स हो जाएगा। ठीक है, आप
आप लाइफ साइकिल इसकी जब मलेरिया का पढ़ेंगे ना, तो ये देखिए कहते हैं ना बुखार क्या होता है, किसी का 24 घंटा में एक बार आ जाता है, किसी किसी को शाम को आता है, किसी किसी को उठते ही सुबह ही बुखार हो जाता है, या मलेरिया रहता है। तो इसी सिम्टम को देखते हुए क्या कर दिया जाता है, मलेरिया का जांच कराया जाता है ब्लड के थ्रू। तो उसके बाद आइडेंटिफाई कर दिया जाता है अच्छा इन्हें मलेरिया हुआ है, ठीक है। तो मलेरिया में कौन सा हुआ है, विवैक्स हुआ है, ठीक है, ओवल हुआ है, मलेराई हुआ है, या फेल्सीपेरम या विवैक्स, इसी के अनुसार हम देख लेते हैं उसके सिम्टम को अनुसार, ठीक। तो प्लीज़ आप लाइफ साइकिल प्लीज़ थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा फर्स्ट ईयर वाले पोर्शन से, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन में हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे तुम जानोगे किसी पर्सन को मलेरिया हो गई है। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें, यानी आपको देखो जैसे कोई डिजीज रहती है, ठीक है, कोई जैसे बुखार रहता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर, जैसे यहाँ पर सर पे हाथ रखने से आज कहते हैं अरे भैया थोड़ी बुखार हुआ मर दे, बोलते हैं कि नहीं, तो हम पता कर देते। तो उसी तरह से कोई भी डिजीज होती तो साइन एंड सिम्टम उसका दिखता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसे बोला जाता है। दिख रहा कि अच्छा जैसे मान लेते हैं आपको क्या होगा, दाद हो गई, तो आप खजूली करेंगे, बहुत खजुआएंगे तो पता चलेगा छोटा छोटा स्पॉट है, ठीक, इन्हें खजूली हो गई है। तो उसी तरह से इन्हें पता चल जाएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी हाई फीवर होगा, ठीक। अब ये फीवर क्या हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, क्या होता है ठीक है, अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेटिव से मतलब समझते हैं कि नहीं, यानी कभी सुबह हो जाएगा, कभी शाम हो जाएगा, ठीक है। नहीं कहते हैं जैसे कहते हैं यार सुबह उठे तो बुखार हो जाला, समूह दिन भर सही रहते हैं, शाम को क्योंकि वो जो प्लाज्मोडियम का, ठीक है, प्लाज्मोडियम आपके शरीर प्रोटोजोआ गया है उसी टाइम मल्टीपल करता है, जब मल्टीपल करता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है जिससे हमारा टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है। तो हाई फीवर हो सकता है, येलो स्किन उनकी क्या हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। फटीग उन्हें क्या करेगा, थकान महसूस होगा, ठीक। हेडेक हो जाएगा उन्हें, और क्या हो जाएगी, स्वेटिंग, मतलब हेडेक, जब सर दर्द होगा तो उन्हें क्या करेगा, पसीना आएगा, ठीक है, चिल होगा, ठीक है, थोड़ा सा ठंडक लगेगी, कहते नहीं बुखार के साथ इन्हें ठंडक भी है, ठीक। और कभी कभी एनीमिया हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ प्लाज्मोडियम हमारे जो भी प्रोटोजोआ हमारे ब्लड के अंदर है, तो हमारे क्या हो, खून की कमी हो जाएगी। तो खून की कमी हो जाएगी तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, एनीमिया बोल दिया जाएगा, ठीक। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके बारे में ये है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत देख लेते हैं, मतलब हम बिना दवा के उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे नहीं गांव में होता है कि दवा के बिना ही उन्हें क्या कर देते हैं, कुछ खरबिरई दवा या कुछ बहुत सारे क्या कर देते हैं, उपचार करके कहते हैं मच्छर से दूर रहो, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन रहो उसे आइसोलेटेड रूम में कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ करके हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मलेरिया को हम घटा सकते हैं। तो लिखा यूजिंग मॉस्क्यूटो, तो प्लीज़ आप मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नहीं जैसे केसारी वाला गाना चला है मच्छरदानी रजऊ वाला, ठीक। तो आप मच्छरदानी लगाइए, कायदे से आराम से सोइए, कोई टेंशन नहीं। कौन डीजे चलाने लगा जी इसी टाइम, ठीक है, लगन बहुत तगड़ा भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो लिखा यूजिंग मॉस्क्यूटो नेट, मतलब क्या कर देना, मॉस्क्यूटो नेट का प्रयोग करना, मच्छरदानी का जाइएगा, ठीक है, मच्छरदानी लाइएगा, ठीक, बहुत बड़ा मच्छरदानी, डबल बेड का रहे तो रूम में लगा के सोइए, मथ के बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो मतलब मच्छरदानी का प्रयोग आप प्लीज़ वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है इंस्टॉलेशन ऑफ द विंडो एंड क्लोज स्क्रीन, मतलब जो अभी आपकी यानी तुम्हारे पास विंडो है, विंडो मतलब समझते हो खिड़की, और दरवाजों को क्या करिए पूरा अच्छे तरीके से क्लोज कर दिए। अब कहेंगे सर हम देहात में रहते हैं तो बागी है, तो बागी को ऐसे क्लोज करेंगे तो खटिया, जैसे गांव में होता ना खेत उसमें खटिया बिछा सो जाते, बहुत मज़ा आता, ठीक है। मतलब कहीं कोयलार होता है, कोयलार समझते हैं कि नहीं, ठीक है। वेजिटेबल ग्रो इन फील्ड रीजन इज नोन एज कोयलार, मतलब क्या कर देते हैं जो यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती है उसे कोयलार बोला है। वहाँ जब सोएंगे, ठीक, अब वहाँ कहेंगे सर विंडो को कैसे हम क्लोज कर देंगे, वहाँ मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे आप मस्त तरीके से, ठीक। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। ये तो ईयरफोन लग बने की यार सही से, ठीक। कवरिंग द स्किन विद द लॉन्ग पैंट, ठीक है, एन लॉन्ग सीवे, मतलब सबसे पहले क्या कर देना, मिथुन चक्रवर्ती वाला वो क्या कर देना, पूरा नीचे तक अच्छे से पैंट पहनना और शर्ट पहनना। नहीं तो मिथुन चक्रवर्ती वाला मतलब जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आप हो गए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका मान लेते हैं ये पैर हो गया, ठीक है, ये बटन वटन लगा देते हैं, ठीक। तो आपको ऐसा पैंट सिलवाना कि नीचे वहाँ से घिर रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा घिर रहेगा शरीर दिखेगा नहीं, शरीर नहीं दिखेगा तो आपको मलेरिया नहीं होगी। जीन्स उन्स पहन लेंगे, ठीक है, चाहे फटा बोरा सी लेंगे तब भी नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह से हमें क्या मच्छर से बचना भाई, किसी भी तरह से, ठीक। लॉन्ग पैंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लॉन्ग शर्ट का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है, लॉन्ग शर्ट का प्रयोग करेंगे, हो सके तो सीमेंटई बोरिया का वो बनवा लीजिए पैंट और शर्ट, अब उसे कटवा नहीं करेगा, ठीक है। सूती बोरा का सबसे बढ़िया रहेगा, पानी मार लेंगे थोड़ा ठंडक भी रहेगी, ठीक है, गर्मी सीजन में, ठीक। तो मतलब किसी भी तरह से आपको क्या कर देना, पैंट पहन के बचाना है। यूजिंग आप परमेथ्रिन बेस रिप्लिकेंट टू
यानी कीप अवे इंसेक्ट ऑन क्लोथ, मतलब क्या कर देना है आपको, परमेथ्रिन एक तरह का सॉल्यूशन आता है, उसे भी प्रयोग करके जिससे मच्छर को आप भगा सकते हैं। एक तरह का देखा जाए तो यानी क्या होगा, वो सुने होंगे, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन आती है जो क्या कर देते हैं, आपका केरोसिन ऑयल होता है या डीजल होता है, उसके अंदर नगर पालिका के द्वारा डाल के आपके गांव में देंगे, धुआं छोड़ दिया जाता है। जैसे धुआं छोड़ा जाता है, जिससे भी जो भी मॉस्क्यूटो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। मॉस्क्यूटो यदि डेथ हो गई है तो जाहिर सी बात वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये किसी भी तरह से हमें क्या कर देना, मच्छर को क्या कर देना, मच्छर से दूर रहना, इतना चीजें आपको करना है, ठीक। अब यदि मान लेते हैं इन सबसे यदि नहीं हो पाता तो आपको दवा लास्ट में लेनी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप फार्मास्यूट यानी फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको दवा किसी न किसी तरह से उन्हें खिलानी है और सही करनी है। एंटी मलेरियल ड्रग्स उन्हें देना है, ठीक है। जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स में क्या होता है, क्यूनोन आता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले लिखा है आर्टिमिसिन ड्रग्स आते हैं, और क्या होगा, क्लोरोक्यूनिन आते हैं, ठीक है, और क्या जाते हैं, सेफ्लोक्यूनिन आते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन आते हैं, क्यूनिन आते हैं, बहुत सारी आती हैं। मतलब ये सेपरेट भी हो सकती है, और आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन जो ड्रग्स रहती हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन जो ड्रग्स रहती है, कॉम्बिनेशन मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है, एक ही में संयुक्त बहुत सारे चीज आते हैं। जैसे क्या हो गया, आप देखे होंगे सिफेक्जिन एंड ओफ्लाक्सासिन सुने होंगे, सिफेक्जिन होता है और ओफ्लाक्सासिन होता है, ठीक, फ्लाक्सास, ठीक है, ओफ्लाक्सासिन होता है, मतलब ये डबल एंटीबायोटिक का काम करता है। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया और टाइफाइड को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक। या आप देखिए ये होने के बाद इसी में एक दो कॉम्बिनेशन और डाल दिया जाता है, तो उसी तरह से आप कॉम्बिनेशन ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया पे अपना काबू पा सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने मलेरिया को आपको एकदम अच्छे से पढ़ दिया। ये सब आप थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा याद रखिए, दो तीन ड्रग्स याद रखेंगे तब भी बहुत हो जाएगा, ठीक। ये हो गया ये मलेरिया के बारे में। इस तरह से देखा जाए तो हमने मलेरिया के बारे में डिफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को डिटेल में देख लिया, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।